नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, सवाल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कंटिन्यू बन रहा है और अभी वर्तमान सरकार बनने के बाद 3-0 मोदी जी की सरकार बन चुका है, लेकिन आलोचना थम नहीं रहा है। देश में मोदी जी के ही कार्यकर्ता और नेता उठा रहे हैं मोदी जी पे सवाल। क्यों मोदी के चेहरे पे लड़ा गया चुनाव और क्यों हुआ इतनी बड़ी हार? जीतने के बाद और सरकार बनने के बाद भी देश में हो रहा है आलोचना, और खासकर बीजेपी नेता और आरएसएस के नेता जो है कर रहे हैं सवाल कि जो प्रभु श्री राम को 5 महीने लाए थे और अहंकार में डूबे थे, उन्हें देश की जनता ने 241 पे आके रोक दिया, और जिसने प्रभु श्री राम को नहीं माना उसे 234 पे आके रोक दिया। यह है आरएसएस के नेता का बयान। ये आरएसएस के नेता का है बयान। इंद्रदेश कुमार नेता आरएसएस का है, इंद्रदेश कुमार नेता, इनका है बयान। जो लोग अहंकारी थे उन्हें भगवान राम ने 241 पे रोक दिया, और जिन लोगों को राम पर भरोसा नहीं था उसे 234 पे रोक दिया। तो ये सवाल है इंद्रेश कुमार जी का, जो आरएसएस के बड़े चेहरे नेता हैं। क्या बिना मोदी जी का नाम लिए बड़ा सवाल उठा दिए हैं? मोदी जी के चेहरे पे लड़ा चुनाव और हुई इतनी बड़ी हार। नारे लगाए थे 400 पार और पहुंच गए 241 पार। मतलब आप पे ये सवाल है इन पे कि आप अपना बहुमत भी नहीं कर पाए पार। दोस्तों, तमाम सवाल जो है घिर रहा है मोदी जी के चेहरे का, जो है चेहरे पे सवाल उठ रहा है, और इस हार का जो है जवाबदेही कौन लेगा? और यूपी के एक युवा नेता है, उसने दावे किए मुझे मार दे या मरवा दे गम नहीं, लेकिन ये मोदी जी का घमंड और अहंकार के कारण बीजेपी नेता जो है, बीजेपी नेता को बीजेपी के ही नेता लोग साइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, और बाहरी को जो है ज्यादा अहमियत देते हैं। खासकर गुजराती प्रभाव दावा ठोका जाता है। वहां के जो हैं यूपी के हैं उज्जवल मिश्रा, ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी बनारस हार रहे थे और मोदी जी को बनारस में जिताया गया। बहुत बड़ी सवाल उठाया गया है। उज्जवल मिश्रा ये बीजेपी का युवा नेता है यूपी का। गुजरात लोगों का थोपा गया है दबदबा, और खासकर जो कांग्रेस से अदर पार्टी से आता है उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। मोदी जी उसे ज्यादा महत्व देते हैं, और जो कार्यकर्ता बीजेपी का वर्षों कार्यकर्ता वर्षों नेता, उसे साइड लाइन का रास्ता दिखाया जाता है। बड़ा सवाल। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे चैनल पे, सुप्रिया जी ने इनसे इंटरव्यू लिया जी उज्जवल मिश्रा जी से, तो ये इनका है। और उसके बाद आप लोग ने एक वीडियो जरूर देखा होगा, अगर भूल गए तो मैं याद दिला दूं। मोहन भागवत, आरएसएस के बड़े चेहरे, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बिना नाम लिए सरकार पे किए प्रहार। क्या कारण है? ये अहंकार में डूबी सरकार डेढ़ से 2 साल मणिपुर आग में झुलस रहा है। किसका हाथ है और क्यों है सरकार गुम? इसका जवाबदेही कौन लेगा और कौन उठाए सवाल? तो तमाम सवाल है। मोदी जी के चेहरे पे हो रहे हैं सवाल। मोदी के चेहरे के साथ चुनाव क्यों लड़े 2024 का, और आगे भी लड़ा जाएगा। आरएसएस के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने उठा रहे हैं सवाल। बहुत बड़ी बात। और इस पे समाजवादी नेता
चुटकी ले रहे हैं और कांग्रेस के नेता लोग भी। उसके बाद पवन खेड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका कहना है कौन सुनता है आरएसएस का, कौन अहमियत देता है, बीजेपी आरएसएस का अहमियत देना बंद कर दिया है। क्या आरएसएस अब एक्शन के मूड में है? क्या आरएसएस मोदी और अमित शाह के खिलाफ चल रहे हैं? क्या आरएसएस अमित शाह और मोदी जी गुजराती लोभी से असंतुष्ट चल रहे हैं? तो ये तमाम सवाल देश में बन रहा है। और ये भी है क्या कारण रहा जो 5 महीने पहले प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन किए और 2019 में करीब 5 लाख के आसपास वोट से जीते थे मोदी जी, वो 1.5 लाख 60% अजय राय का वोट परसेंटेज बढ़ा। दोस्तों ये सवाल बन रहा है, मैं आपके बीच ये मुद्दे रखना चाहा कि यूपी की हार बहुत बड़ा सवाल बन के उभरा है और मोदी जी के छवि पर उंगली उठ रहा है, मोदी जी के चेहरे पे ये उंगली उठ रहा है। क्या मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना और अहंकार से 400 पार बोलना ये बहुत बड़ा नुकसानदायक रहा। और सबसे बड़ी बात युवाओं का, जिस तरह से अग्निवीर जैसे योजनाओं को लेकर आए, कहा हम इसको वापस नहीं करेंगे, क्या युवाओं ने इस योजनाओं के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ चुनाव में अपना मतदान दिया? तो ये बहुत बड़ी सवाल बन रहा है। 3-0 की सरकार बन चुका है, लेकिन सवाल और जब आलोचना रुक नहीं रहा है, खासकर तमाम बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं और इस अहंकार और अहंकारी नेता पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपके बीच आपका भाई इस मुद्दे को रखने के लिए कोशिश किया कि मैं रखूं, आपको बताऊं। खासकर यूपी में अयोध्या सीट हारना, उसके बाद अयोध्या के जितने संत है वो समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करके वहां से रिपोर्ट भेज रहा है मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों? आप साधु संत हैं, आपको इस राजनीतिक धाराओं से क्या मतलब है? इसी कारण है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। यही कारण है कि विपक्ष नहीं गया, क्योंकि वहां के संत भी एक अलग लाइन में काम कर रहे थे। उन्हें राम मंदिर बनाना ही नहीं था, उनको राजनीतिक कार्य करना था और राजनीति के आधारित पे जो है हिंदुत्व कार्ड खेल रहे थे। क्योंकि आप एक संत हैं, आप सब समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, आपको तमाम जाति धर्म को लेकर चलना चाहिए, लेकिन आप एक अलग जो कार्ड खेले उसके खिलाफ क्या जरूरत है इनको समीक्षा करना? बीजेपी खुद ही समीक्षा कर रही है अपनी हार का, अपने इस बहुमत नहीं पार करने का, लेकिन अयोध्या का साधु संत भी समीक्षा कर रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, सवाल उठ रहा है अयोध्या की जनता पे कि अयोध्या की जनता जो है देशद्रोही है। वहां के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, तमाम जाति धर्म पे सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग। तो कौन लोग है? क्या इस देश में अगर लोकतंत्र के पर्व क्या एक धर्म से जोड़ा जाए, एक मजहब से जोड़ा जाए, क्या एक मंदिर से जोड़ा जाए? ये एक लोकतंत्र का पर्व था जिसमें सहमति, अपने मत और जनमत का अधिकार से लोग वोट डालने जाता है, लेकिन लोग इसे धर्म से जोड़ा गया, लोग इसे परमात्मा से जोड़े। तो मोदी जी परमात्मा के स्वरूप हैं, अगर उसे वोट नहीं दे रहे हैं तो परमात्मा के खिलाफ हैं, हिंदू भगवान के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है कुछ लोग, कुछ सोच विचारधारा के जो लोग हैं, जो देश में अखंडता और एकता को तोड़कर एक अलग रास्ता बना रहा है, उस पे जो सवाल कर रहे हैं, देश के जनता पे उंगली जो उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कह सकते हैं? जिस तरह से मोदी जी के चेहरे पे सवाल उठ रहा, ये लाजमी है। आप 400 पार का नारा दिए थे और आप अपना खुद का बहुमत नहीं पार कर पाए। ये तमाम सवाल मैं नहीं, आरएसएस का प्रमुख जो है मोहन भागवत भी उठा रहे हैं। और उसके बाद ये आपके आरएसएस के
एक बड़े नेता है जो हैं वो भी उठा रहे हैं सवाल कि ये जो है इंद्र कुमार की अहंकारी नेता का घमंड टूटा। उसके बाद आपको मैं बता दूं, एक संत है, उन्होंने बीजेपी आरएसएस के नेता पे कटाक्ष करने का काम किया कि बीजेपी के 241 सांसद कम नहीं है। इंद्र जी हिंदू मुसलमान एकता का प्रयास करते रहे पर ऐसा हुआ नहीं, मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। इंद्र जी अपनी विफलता का आरोप बीजेपी पर ना लगा। तो ये है सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य पुजारी हैं। और ये इनका जो है एक चैनल पे इंटरव्यू इन्होंने बताया, इंद्र कुमार के सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी ने प्रयास किया पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर, लेकिन मुस्लिम बीजेपी विरोधी होने के कारण उन्होंने वोट नहीं डाला। और लेकिन 241 भी कम नहीं है। तो कुछ इस तरह के विचारधारा के लोग हैं। लेकिन सवाल और सबसे बड़े बात है, उज्जवल मिश्रा ने जो सवाल किया कि मोदी जी हार रहे थे, उन्हें जिताया गया, ये जो जीत 1.5 लाख का क्या है, ये बेईमानी का जीत है। ये सवाल बन रहा है, ये मैं नहीं, उनका ही कार्यकर्ता और वो नेता, और कह रहा है अगर मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं सत्य बोलकर रहूंगा। बीजेपी का बरसों का कार्यकर्ता नेता को साइड लेन किया जा रहा है और कांग्रेस से जो भी नेता आ रहा है उसे सम्मान दिया जा रहा है, उसे पद दिया जा रहा है। और बीजेपी में गुजराती लोबी का जो है प्रभाव चलाया जा रहा है। ये तमाम सवाल बन रहा है। दोस्तों, आप इन जवाब और सवाल से कितना विचार अपना राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, आप अपना सहयोग जरूर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।